जब पिताजी ने ऑफिस से फ़ोन करके कहा, बेटा आज थोड़े छोटे बैंगन और आलू की सब्जी और गरम गरम पूड़ियाँ बना सकती हो, खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं बुरी तरह चिढ़ गई। सुबह से ही विवेक के साथ मेरा झगड़ा चल रहा था और मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। उस पर से रसोई का ये अतिरिक्त झंझट। माँ तो जल्दी चली गई, लेकिन मुझे रात दिन पिताजी की सेवा में लगा छोड़ गई। खैर, बेहद अनिच्छा के बावजूद मैं रसोई में गई और खाना बनाने लगी। सब्जी बनाते समय मैं लगातार विवेक का फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। वह आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगा था। बात बात पर गलतियाँ निकालना, शक करना और ज़रा सी बात पर गंदी गालियाँ देना उसकी आदत बन चुकी थी। आज तो वह ब्रेकअप की धमकी भी दे रहा था, पर मैं विवेक से इतना प्यार करती थी कि उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे खाना बनाना ख़त्म करके मैंने विवेक के दोस्त विशाल भैया को फ़ोन मिलाया। विशाल भैया ने कहा, देखो सानिया, विवेक इस समय बहुत गुस्से में है। तुमने कल रात उसे बार बार कॉल करके परेशान किया है, वह ठीक नहीं था। मैंने कहा, पर भैया उसका फ़ोन वेटिंग में आ रहा था। क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है कि वह रात को किससे बात कर रहा था? विशाल भैया बोले, यह तुम दोनों का मामला है। फिर भी मैं विवेक से कहूँगा कि वह तुम्हारा फ़ोन उठाए, पर अब उसके मन के खिलाफ कुछ मत करना। थोड़ी देर बाद विवेक का फ़ोन आया। उसने कड़े स्वर में कहा, देखो सानिया, मैं सिर्फ विशाल की कहने पर बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। कल तुम्हें मेरे साथ विशाल के फ्लैट पर चलना होगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, वहाँ क्यों? विवेक भड़क गया, इतने दिन से हमारा रिलेशन है, पर आज तक तुम मेरी नहीं हो सकी। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? और हाँ, आते समय 3,000 रुपये लेके आना। मैंने कहा, पिछले हफ्ते ही तो 1,500 दिए थे। विवेक चिल्लाया, इतने सवाल मत करो, लगता है तुम्हें सच में ब्रेकअप चाहिए। मैं डर कर कहा, नहीं नहीं ठीक है, मैं ले आऊँगी, और उसने फ़ोन काट दिया। शाम को पिताजी ऑफिस की थकान समेटे घर लौटे। आते ही उन्होंने आवाज़ दी, सानिया देख बेटा तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैंने चिढ़कर कहा, क्या हुआ पिताजी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, आज ऑफिस में हमारे साहब के बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने सबको पार्टी दी थी। मैं वहाँ से चाउमीन और चाइनीज़ खाना तेरे लिए पैक करवा लाया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? मैंने पिताजी को चाय तक के लिए नहीं पूछा और तुरंत खाना खाने बैठ गई। पेट भरने के बाद मैं आराम से सोचने लगी, विवेक के सामने जाने के लिए कौन सी ड्रेस पहनूंगी। तभी याद आया कि 3,000 रुपये पिताजी से ही मांग लेती हूँ, वे कभी मना नहीं करते। तभी पिताजी ने आवाज़ दी, बेटा मुझे खाना दे दे। यही मौका था। मैं पिताजी की थाली लगाकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि पैसे किस बहाने से मांगूं। तभी पिताजी के खांसने की आवाज़ आई। मैं चिढ़कर पानी देने गई और कहा, ऐसे क्यों खा रहे हो, धीरे खाओ। पिताजी ने थोड़ा संकुचित होकर कहा, दोपहर में कुछ खाया नहीं था ना, तो बहुत भूख लगी थी, और सब्जी में मिर्च थोड़ी ज़्यादा है, पर बना बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। इसका मतलब पिताजी दोपहर से भूखे थे ताकि वह खाना मेरे लिए ला सके, और पिताजी को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं था। जल्दबाजी में मैं तो ये भूल ही गई थी। पिताजी ने किसी तरह 2 निवाले निकले और हाथ धो लिया। मुझे समझ आ गया था कि उन्हें खाने खाने में तकलीफ हो रही थी, पर उन्होंने मुँह से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं पिताजी के पास गई और कहा, पिताजी मुझे 3,000 रुपये चाहिए। पिताजी का चेहरा पल भर के लिए उतर गया। मैं समझ गई कि महीने की 25 तारीख होने के कारण उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे, पर उन्होंने मुझसे कुछ छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, सुबह ले लेना। रात को डाइनिंग टेबल साफ करते समय मैंने सुना पिताजी फ़ोन पर किसी से कह रहे थे, मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, ऑफिस में काम का दबाव है और अभी चेकअप कराना उतना ज़रूरी नहीं है। मैं समझ गई कि पिताजी के सीने का दर्द फिर बढ़ गया है, और जो 3,000 रुपये उन्होंने अपनी जांच के लिए रखे थे वही मुझे दे रहे हैं। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और खींचतान कर घर चलाते थे। अगली सुबह पिताजी ने मुझे पैसे दिए। मैं सुबह 11 बजे हरे रंग की ड्रेस पहनकर पार्क पहुंच गई। विवेक पहले से वहां था। मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया, कोई और रंग नहीं मिला क्या? मुझे हरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे लाई हो? मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और अचानक
पूरी ताकत से विवेक की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ खींच दिया। विवेक हक्का बक्का रह गया। मैंने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, अब तक मुझसे जितने पैसे ऐंठे हैं चुपचाप वापस कर, वरना यहीं तेरे कपड़े उतरवा दूंगी। मेरे पास तेरे सारे गंदी गाली और घटिया प्रस्तावों की रिकॉर्डिंग है। पुलिस के पास गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। विवेक घबरा गया। सानिया, शांत हो जाओ। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, पैसे निकाल। डर के मारे विवेक अपना क्रेडिट कार्ड और पैसे वहां छोड़कर अपनी इज्जत बचाकर भाग खड़ा हुआ। मैं वहां से सीधे पिताजी के ऑफिस पहुंची। हरा रंग पिताजी को बहुत पसंद था। वे मुझे देखकर बहुत खुश और हैरान हुए। मैंने उनकी छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर अस्पताल गई, पर डॉक्टर के ना होने से चेकअप नहीं हो सका। फिर मैं पिताजी को लेकर शॉपिंग मॉल गई। मैंने उनके लिए 2 नई शर्ट और एक पैंट खरीदी। पिताजी पिछले 4 साल से अपनी 3 पुरानी शर्ट से काम चला रहे थे। कपड़े लेते समय पिताजी बार बार कह रहे थे, मेरे पास तो सब है बेटा, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो, अपने लिए कुछ ले ले। कई दिनों से मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाया हूँ। तू कॉलेज जाती है ना, रोज नई नई ड्रेस चाहिए होती है। मैंने पूछा, पिताजी आप भी तो रोज ऑफिस जाते हो, आपको नए कपड़े की जरूरत नहीं होती? पिताजी ने धीमे से हंसकर कहा, पिताओं को इतने कपड़ों की जरूरत नहीं होती बेटा। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। मैंने उनके फटे और सिले हुए जूते को देखकर उन्हें एक जोड़ी नए जूते भी दिलाए। इसके बाद मैंने विवेक के जन्मदिन के लिए जमा किए पैसों से पिताजी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना खिलाया। रेस्टोरेंट में पिताजी ने अपने हाथों से मुझे निवाला खिलाया। वे बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। मैंने उन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अपना पूरा एक दिन उन्हें दूंगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी, पर मैंने उन्हें कभी वक्त नहीं दिया था। रात को रिक्शे से लौटते समय हम दोनों ने आइसक्रीम खाई। प्यार और आकर्षण के चक्कर में हम अक्सर गलत दरवाजों पर दस्तक देते हैं और मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर हम अपने माता पिता के निस्वार्थ प्यार को समय रहते समझ लें तो जिंदगी में कभी प्यार का खालीपन महसूस नहीं होगा। सच्चा प्यार माँ के आंचल की छाव में और पिताजी के स्नेह भरे अनुशासन में छिपा होता है। हम उनके त्याग को कितनी आसानी से भूल जाते हैं। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी में फिर कभी किसी विवेक को आने नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं दोबारा किसी के चक्कर में आकर पिताजी के पसंदीदा आलू बैंगन की सब्जी में मिर्च तेज न कर बैठूं और उनके सुकून में बाधा डाल दूं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।